दरसे कुरान गर हमने बुलाया न होता तो जमाने ने ये जमाना दिखाया न होता। आज हम मुसीबतों में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उनको थामे रखना, कभी जिंदगी में कभी गुमराह नहीं होगे। सरकार ने फरमाया पहली चीज मैं तुम्हारे दरमियान कुरान छोड़कर जा रहा हूं। बिस्मिल्लाह। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया मैं अपनी आल छोड़कर जा रहा हूं। इन दोनों को थामे रखना, कभी दुनिया में आखिरत में गुमराह नहीं होगे। अब हम गुमराही के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? हमें गौर करने की जरूरत है कि या तो हमने कुरान को छोड़ा है या हमने अहले बैत को छोड़ा है। तो कुरान से दूरी ये हमारे लिए कोई फायदामंद नहीं है, ये नुकसानदेह है हमारे लिए। अल्लाह कुरान की दौलत से हमें माला माल फरमाए और इसकी रहमतें बरकतें लूटना नसीब फरमाए। हम चलते हैं अपने दौरा तफसीर की तरफ। इंशाअल्लाह मुख्तसर दौरा हुआ करेगा, 5-10 मिनट का चंद आयतों की तफसीर और खुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। आऊज़ु बिल्लाह के मुतालिक चंद बातें मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं। सवाल यह पैदा होता है कि कुरान की तिलावत से पहले आऊज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ी जाती है? उसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कुरान की तिलावत करने लगो तो उससे पहले फरमाया कि शैतान की अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांग लिया करो। तो क्या मालूम हुआ कि कुरान की तिलावत से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह हासिल करना यह हुक्म इलाही है। दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अब इधर यह सवाल पैदा होता है कि बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी जाती है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर काम की इब्तिदा से पहले, जिस काम के शुरू से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, फरमाया उस काम में बरकत ही बरकत होती है, उस काम में बरकत ही बरकत होती है। जिस तरह आप देख लें कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी इब्तिदा किससे की जाती है? अल्लाह के नाम से। उसके कान में अजान दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि उसकी जिंदगी की इब्तिदा अल्लाह के नाम से हो और उसकी इंतहा भी जो है वो अच्छी होगी, फिर उसकी सारी जिंदगी जो है वो खैर व आफियत के साथ गुजरती है। इसी तरह आप देख लें कि कोई भी बिजनेसमैन है, कारोबार करता है, तो उसका जो पहला ग्राहक होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि मैं कोई भी उसे चीज दूं तो नगद दूं, पैसे लेकर दूं, ताकि सारे दिन की तजारत जो है वो अच्छी गुजरे। इसलिए वो पहली बिक्री जो होती है वो नकदी देता है। तो इसी तरह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसलिए पढ़ी जाती है कि जिस काम के शुरू से बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है उस काम में बरकत ही बरकत होती है। फिर उसके बाद फरमाया कि जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना जरूरी है। वुजू क्यों करना जरूरी है? वुजू करना इसलिए जरूरी है कि आपके जिस्म की पलीती को वो दूर कर देता है और आपके जिस्म को पाक कर देता है वुजू। इसी तरह
फरमाया कि कुरान की तिलावत से पहले बिस्मिल्लाह इस वजह से पढ़ी जाती है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना फरमाया तुम्हारे बदन की पाकी को नापाकी को दूर कर देता है। तो जब बदन की नापाकी दूर हो जाती है तो आपकी जुबान को फरमाया कि कुरान की तिलावत के मुताबिक कर देता है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ी जाती है। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जजा का यानी क़यामत वाले दिन का रब मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इधर एक सवाल अक्सर किया जाता है कि जब कुरान में आपने रब से वादा कर लिया है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तो कहते हैं फिर तुम अंबिया से औलिया से मदद क्यों तलब करते हो? जब कुरान में तुमने कह दिया है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो फरमाया कि फिर तुम औलिया से अंबिया से मदद क्यों तलब करते हो? तो उसका जवाब सूफिया ने दिया है, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। कहते हैं कि हकीकी जो मददगार है वो हम भी मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही है, लेकिन औलिया से मदद मांगना यह भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही मदद है। यानी अगर हम औलिया से मदद मांगते हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह की अता करदा मदद को ही मांगते हैं। जिस तरह हम औलिया के मजार पर जाते हैं तो वहां पर जाकर हम क्या कहते हैं कि मौला हमें इनके सदके से अता फरमा, तो हम इनके सदके से मांगते हैं, हम डायरेक्ट उनसे नहीं मांगते। तो क्या मालूम हुआ कि औलिया से मदद मांगना ये अल्लाह से ही मदद मांगना है। इंशाअल्लाह बकिया हिसाब कल को हम पेश फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।